कोरोना की मुसीबत टली नहीं थी कि टिड्डी अजाब बनकर नाजिल हो गई। एक छोटा सा जानदार टिड्डी कितनी तबाही फैला सकता है, टिड्डी के बारे में इस्लाम क्या कहता है और सऊदी अरब में कैसे टिड्डी का शिकार किया जाता है और वहाँ के लोग कितने शौक से टिड्डी खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कराची में भी टिड्डी बारबेक्यू और टिड्डी बिरयानी बनती है? इन तमाम हैरान कुन बातों के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। नाजरीन, टिड्डी दल आंधी की तरह आता है और एक लश्कर कई किलोमीटर पर फैले खेतों को पलक झपकते ही अपनी लपेट में ले लेता है और इसके बाद किसान कुछ नहीं कर सकता। टिड्डी दल उसकी आंखों के सामने उसकी फसल का सफाया कर देता है और ये सिर्फ मिनटों की बात है। पाकिस्तान के 51 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं, जहाँ किसानों की तैयार फसलें तबाह हुई हैं और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा बलोचिस्तान है। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल 2500 एकड़ पर कपास को अब तक तबाह कर चुका है और अभी मौसम गर्मा का आगाज है, जिसमें इसके हमलों में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान को टिड्डी दल से मुतासिर होने वाले चंद बड़े ममालिक में शामिल किया जा रहा है। नाज़रीन, इस जानवर के अंडे देने का तरीका भी अजीब होता है। जब अंडे देने का इरादा करती है तो ऐसी सख्त और बंजर जमीन का इंतखाब करती है जहाँ किसी इंसान का गुजर ना हो और फिर सुराख करती है जिसमें वो अंडा देती है और वहीं रखे रखे जमीन की गर्मी से बच्चा पैदा हो जाता है। टिड्डी उन हशरात में से है जो लश्कर की तरह एक साथ परवाज करती है और अपने सरदार के ताबे होती है। अगर टिड्डियों का सरदार परवाज करता है तो ये भी उसी के साथ परवाज करती है और अगर वो किसी जगह उतरता है तो ये भी उसी के साथ उतर जाती है। टिड्डियों का इस्लामी रिवायात में भी तस्करा आया है। रामा दमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि टिड्डी में मुख्तलिफ जानवरों की 10 चीजें पाई जाती हैं। घोड़े का चेहरा, हाथी की आँख, बैल की गर्दन, 12 सिंघा का सींग, शेर का सीना, बिच्छू का पेट, गिद्ध के पर, ऊंट की रान, शुतुरमुर्ग की टांग और सांप की दुम होती है। हजरत इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 1 साल टिड्डियां मकफूद हो गई थी, जिसका फारूक आजम को बहुत गम हुआ। आपने टिड्डियों की तलाश के लिए चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए। किसी को शाम की तरफ भेजा, किसी को इराक की तरफ और किसी को यमन की तरफ। जो यमन की जानिब टिड्डी तलाश करने गया था, उसने तलाश करके उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पेश की, जिसको देखकर आपका गम हल्का हुआ और फरमाया, हक ताला ने 1000 मखलूक को पैदा किया है, जिसमें 600 दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में। और जब हक ताला मखलूक को फना करने का इरादा करेगा तो सबसे पहले टिड्डियां फना की जाएंगी और उसके बाद दीगर मखलूक। इसके अलावा इब्ने अदी ने मोहम्मद बिन ईसा के तर्जुमे में और तिरमिज़ी ने नौरादात में ये बात का जिक्र किया है कि तमाम मखलूक में टिड्डी को सबसे पहले हलाक किया जाएगा, क्योंकि ये टिड्डी उस मिट्टी से पैदा की गई है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से बच गई थी। अब आपको एक और हैरान कुन बात बताते हैं। टिड्डी दल देखकर आम तौर पर उकताहट और खौफ का इजहार किया जाता है, लेकिन शायद ज्यादा लोगों को इल्म नहीं कि सऊदी अरब में टिड्डियां लोगों की मरहूब ग़िज़ा हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ बाजारों में जिंदा टिड्डियों की थैलियां फरोख्त होती हैं और कुछ लोगों ने तो ये कारोबार ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की मुकामी मार्केट में जिंदा टिड्डियों की थैली 50 रियाल में भी फरोख्त होती रही है और अब मुमकिन है कि इसकी कीमत मजीद बढ़ गई हो। सऊदी अरब में जिंदा टिड्डियां खरीदी जाती हैं और उन्हें पकाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि टिड्डियों को पानी में उबालने के बाद तेल में फ्राई किया जाता है और फिर अपनी पसंद के मसाले डालकर खाया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इन्हें चावलों के साथ पकाकर खाया जाता है। अफ्रीकी ममालिक में टिड्डियों को खुश्क करके पकाया जाता है और बाज़ ममालिक में तो टिड्डियों को सैंडविच में डालकर भी खाया जाता है। नाज़रीन, माहिर ग़िज़ायात ने भी टिड्डियों की ग़िज़ाई अहमियत का एतराफ़ किया है। उनके मुताबिक टिड्डियां प्रोटीन से भरपूर हैं और उनमें 62% प्रोटीन, 17% तेल और 21% मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। डॉक्टरों का कहना है कि टिड्डियां खाने से मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां खत्म होती हैं। टिड्डियां क्योंकि मुख्तलिफ पत्तों से ग़िज़ा हासिल करती हैं, इसलिए उनके खाने से जिस्म को ग़िज़ाइयत मिलती है, जिससे इंसान तवानाई और फरहत महसूस करता है। जड़ी बूटियों से इलाज मुआवजा करने वाले सऊदियों का कहना है कि टिड्डियां खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। ये कमर के दर्द का फ़आल इलाज है। टिड्डियां खाने के शौकीन लोग उसे खुश्की का झींगा कहते हैं और उनके मुताबिक जितनी ताकत समुद्री झींगों में होती है, उतनी ही ताकत टिड्डियों में भी होती है।
जहां सऊदी अरब में टिड्डियां लोगों की मरहूब ग़िज़ा और कमाई का जरिया है, वहीं पाकिस्तानियों ने भी टिड्डी दल को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डियां 20 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी हैं और गरीब देहाती एक रोज में कई मन टिड्डियां पकड़कर हजारों रुपए कमा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक टिड्डियां पकड़ने वाले हर शख्स ने एक रात में औसतन 20,000 रुपए कमाए हैं। इस हिसाब से एक शख्स एक माह में 6 लाख रुपए तक कमा सकता है। बताया गया है कि टिड्डियां रात के वक्त झुंड की शक्ल में जमा हो जाती हैं, जिसके बायस उनको पकड़ना आसान हो जाता है। पाकिस्तान में टिड्डियां मुर्गियों और मछलियों की खुराक में इस्तेमाल होती हैं, जबकि कुछ इलाकों में टिड्डियों को खाया भी जाता है। सिंध में टिड्डियों से मजेदार पकवान भी तैयार किए जाते हैं। कराची में टिड्डियों की बिरयानी और टिड्डी बारबेक्यू बेहद मकबूल है और लोग उनसे लुत्फ अंदोज होते हैं। माजी में भी जब सिंध पर टिड्डी दल ने हमला किया था तो कराची में उनका बारबेक्यू तैयार किया जाता था, जिसे शहरियों की जानिब से काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और अब भी सिंध में एक टिड्डियों से मुकामी डिश तैयार की जाती है और रोजाना सैकड़ों अफराद ये खाने आते हैं। इसको बनाने के लिए पहले टिड्डियों को साफ करके सुखाया जाता है और फिर उसको धीमी आंच पर भूना जाता है, जिसके बाद ये टिड्डी डिश खाने के लिए तैयार हो जाती है। थरपारकर में भी टिड्डी की कढ़ाई और बिरयानी मुकामी अफराद की पसंदीदा ग़िज़ा है और अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि टिड्डियों की मज़ीद डिशेस